राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है अकाउंटिंग लर्निंग मटेरियल में। तो लर्नर्स, प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंटिंग डेफिनेशन, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम जानेंगे कि अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर आप अकाउंटिंग के डेफिनेशन, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। तो आज शुरू करते हैं हमारे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो लर्नर, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ से पढ़ेंगे। लर्नर्स, अगर आपके पास एक दुकान हो या आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा आया है, कितना खर्च हुआ है और प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। इसी का रिकॉर्ड रखना अकाउंटिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो जैसे एक शॉपकीपर है जो बुक्स बेचता है, तो वो दिन में 5,000 रुपए कमाता है, लेकिन हर दिन उसका खर्चा 300 रुपए होता है। तो उसको ये लिखने की आदत नहीं हो तो उसको नहीं पता चलेगा कि महीने के लास्ट में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। अगर उसने प्रॉपर अकाउंटिंग की हो तो उसको क्लियरली पता चलेगा कि उसका प्रॉफिट पर डे कितना आया। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए देखते हैं अकाउंटिंग के 5 इंपॉर्टेंट काम जो हर एक बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, बुक कीपिंग। इट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन और इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है कि हर एक पैसा जो आता है या जाता है उसको लिखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक मोबाइल शॉप है, दिल्ली कितने फोन बेच रही है और कितना स्टॉक मंगवा रही है, इसका रिकॉर्ड रखता है। सेकेंड पॉइंट, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग डाटा। It organizes financial data into categories for easy understanding. Means कि सारे ट्रांजैक्शन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में भी सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, वैसे ही अकाउंटिंग में भी सैलरी, रेंट, सेल्स, एक्सपेंसेस अलग अलग लिखे जाते हैं। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग helps businesses in making financial decision based on report. मीन्स कि प्रॉफिट या लॉस देखकर बिजनेस के लिए डिसीजन लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेस्टोरेंट का प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो वो एक और ब्रांच खोलने की सोच सकता है। नेक्स्ट है लीगल कॉम्प्लायंस, मीन्स लॉ और टैक्स का ध्यान रखना। एंश्योर बिजनेसेस फॉलो टैक्स लॉ एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस। मीन्स गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करना, जैसे जीएसटी और इनकम टैक्स भरना। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी अगर सही अकाउंटिंग नहीं रखती तो उसको पेनल्टी लग सकती है। लास्ट वन, डिटेक्टिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग मिस्टेक और फ्रॉड इन ट्रांजैक्शंस। मीन्स यहाँ ये देखना होता है कि पैसा गलत जगह लग रहा है या सही जगह लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑफिस में एक एम्प्लॉय 5,000 एक्स्ट्रा सैलरी ले रहा है जो उसको मिलनी नहीं चाहिए, तो अकाउंटिंग से ये फ्रॉड पकड़ा जा सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं। अब सोचिए, अगर एक बिजनेस सही तरीके से अकाउंटिंग करे तो उसको क्या फायदा होगा। सोचिए क्या फायदा हो सकता है। इसमें बिजनेस ग्रो कर सकता है, फाइनेंशियल लॉस से बच सकते हैं, लोन मिलना आसान हो सकता है। तो चलो पढ़ते हैं कि क्या क्या फायदे होते हैं। इसमें पहला है हेल्प्स इन बिजनेस ग्रोथ। प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हेल्प इन प्लानिंग एंड एक्सपेंशन। मींस अगर हम प्रॉफिट लॉस से का सही रिकॉर्ड रखें तो हम एक्सपेंशन प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक किराना स्टोर का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो एक और ब्रांच खोल सकता है। सेकंड एडवांटेजेस है अवॉइड्स फाइनेंशियल लॉस।
हेल्प्स इन कंट्रोलिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस। मीन्स हर एक छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होने से अननेसेसरी खर्चे का पता चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक होटल का इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा है तो अकाउंटिंग से ये पता चलेगा और ओनर एनर्जी सेविंग लाइट्स लगा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इजी लोन अप्रूवल। बैंक्स रिक्वायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर लोन अप्रूवल। मीन्स अगर आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो बैंक आपकी बैलेंस शीट देखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेसमैन बैंक से 5 लाख का लोन लेना चाहता है तो उसको अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखानी पड़ेंगी। नेक्स्ट वन, टैक्स कैलकुलेशन बिकम इजी। बिजनेसेस कैन कैलकुलेट देयर एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी। अगर सारे रिकॉर्ड मेंटेन होंगे तो टैक्स फीलिंग इजी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी को पता होगा कि उसका कितना जीएसटी देना है और वो सही टाइम पर टैक्स भर सकता है, इससे वो इजीली टैक्स फाइल कर सकता है। लास्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ट्रस्ट विद इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर्स। मीन्स ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बढ़ता है। अगर अकाउंटिंग सही से हो तो इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स बिजनेस पर ट्रस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टार्टअप इन्वेस्टर से 10 लाख लेना चाहता है तो उसको अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ेंगे। तो ये थे हमारी एडवांटेजेस। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स टेक टाइम। मीन्स हर ट्रांजैक्शन लिखना और रिकॉर्ड रखना टाइम कंज्यूमिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बिजनेस ओनर को हर दिन अकाउंट्स लिखने में काफी वक्त लगता है, तो इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। सेकंड पॉइंट, एरर एंड फ्रॉड स्टिल पॉसिबल। इफ रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली, मिस्टेक कैन अकर। मीन्स एरर और फ्रॉड हो सकता है। अगर रिकॉर्ड सही मेंटेन ना हो तो गलती हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अकाउंटेंट ने 50,000 की जगह गलती से 5,000 लिख दिया तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन गलत हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी कॉस्टली। हायरिंग अकाउंटेंट्स और यूजिंग सॉफ्टवेयर कॉस्ट मनी। मीन्स अकाउंटेंट या सॉफ्टवेयर के लिए पैसा लगता है। छोटी दुकानें और बिजनेसेस के लिए अकाउंटिंग कॉस्टली हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी मिठाई की दुकान एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकती है क्योंकि उसका इतना बजट ही नहीं होता है, तो वो कॉस्टली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डज नॉट कंसीडर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल डाटा, नॉट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मीन्स ये सिर्फ नंबर बताता है, क्वालिटी नहीं। अकाउंटिंग सिर्फ प्रॉफिट लॉस बताता है लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन उसके कस्टमर सर्विस से खुश नहीं हैं, ये अकाउंटिंग नहीं बताएगा। लास्ट डिसएडवांटेजेस है कॉम्प्लेक्स फॉर नॉन अकाउंटेंट्स। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी डिफिकल्ट फॉर दोज विदाउट अकाउंटिंग नॉलेज। नॉन अकाउंटिंग को समझना मुश्किल होता है। सबको अकाउंटिंग के टर्म इजीली समझ नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, एक नया बिजनेस ओनर को बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट समझने में दिक्कत हो सकती है। तो ये थी हमारी डिसएडवांटेजेस। कंक्लूजन पे आते हैं तो अकाउंटिंग इज इसेंशियल फॉर एनी बिजनेस as it helps in financial management, decision making, and legal compliance. However, it requires efforts, time, and expertise to avoid error and ensure accuracy. तो लर्नर्स, अकाउंटिंग एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सही अकाउंटिंग की जाए तो बिजनेस ग्रो कर सकता है, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बच्चों, आज हमने डिटेल में पढ़ा कि हम अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। थैंक यू लर्नर्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, कैसा पढ़ाया, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अकाउंटिंग सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ें।